नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद श्याम में। ये हमारा करंट अफेयर्स का दूसरा महत्वपूर्ण वीडियो है। पहले वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन देख लिए थे, इसको वहीं से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से हमारा जो वीडियो है वो 16 नंबर से स्टार्ट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। जो ये बिहार की परीक्षा को ध्यान में रखते के सारे करंट अफेयर्स दी जा रही है आपको। तो बिहार हो या फिर अभी EMRS एग्ज़ाम भी लगा हुआ है, तो अगर EMRS एग्ज़ाम भी अगर आप देने जा रहे हैं तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, पहला हमारा जो प्रश्न नंबर 16 है, प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में कहाँ तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज विलास को लॉन्च किया है। तो ये कहाँ है, बरेली है, डिब्रूगढ़ है, या फिर तिरुचिरापल्ली है, या फिर जो है विलुपुरम है। तो ये कहाँ पर है, तो ये जो है डिब्रूगढ़ है। ये वहाँ से जो है शुरू किया गया है इसे। हाल ही में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे स्टार्ट किया है। अगला नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। तो जो प्रश्न नंबर 16 है हमारा, प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है। हाल ही में किस राज्य ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार की घोषणा की है। तो ये असम सरकार है, या गुजरात सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार है, या फिर कर्नाटक सरकार है। तो ये जो है कौन, हमारी असम सरकार है। असम सरकार ने अभी हाल ही में जो है सर्वोच्च पुरस्कार की जो घोषणा की है। नेक्स्ट अगला प्रश्न समझते हैं। एक इसका हम जरा सोल्यूशन देख लेते हैं। क्या करें, असम सरकार ने हाल ही में वर्ष 2022-23 के लिए 3 प्रतिष्ठित पुरस्कारों यानी असोम वैभव और असोम गौरव के प्राप्तकर्ताओं की घोषणा की गई है। असम वैभव असम सरकार के द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, और इस वर्ष के प्राप्तकर्ता डॉक्टर तपन सैकिया हैं। तो इसे ध्यान रखना है कि इस वर्ष के जो है ये पुरस्कार प्राप्त किसने किया है, तो डॉक्टर तपन सैकिया हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से अगर घुमा के थोड़ा प्रश्न पूछता है तो यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न समझते हैं। अगला प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है। हाल ही में किस राज्य में जातीय और आर्थिक जनगणना 2023 की प्रारंभ की गई है। तो उत्तर प्रदेश सरकार है, गुजरात सरकार है, या राजस्थान सरकार है, या फिर बिहार सरकार है। तो हाल ही में जो अभी जातीय जनगणना जो हुई है वो बिहार सरकार ने की है, और बिहार सरकार के आंकड़े भी आ गए हैं जिसे 2 चरणों में पूरा कंप्लीट किया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न समझते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है। भारत का कौन सा शहर पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेज़बानी करेगा। तो ये प्रश्न है, कलकत्ता है, लखनऊ है, चेन्नई है, या हैदराबाद है। तो इसका आंसर है जो है हैदराबाद है। ये हैदराबाद जो है सरकार ने किया है कि फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियन रेस की मेज़बानी करेगा कौन शहर, हैदराबाद। नेक्स्ट अगला प्रश्न समझते हैं। अगला प्रश्न इसके देखिए थोड़ा एक्सप्लेन देख लेते हैं। फार्मूला ई रेस का समायोजन अगले साल पहली बार भारत में यानी होगा जिसकी मेज़बानी हैदराबाद करेगा। बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में अक्टूबर 2013 में फार्मूला इंडियन ग्रां प्री के आयोजन के बाद देश में यह जो है पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय रेस होगी जो हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। तो ये इसका एक्सप्लेन था प्रश्न का। अगला प्रश्न समझते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, तो प्रश्न नंबर 20 है। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है। किस राज्य में दुनिया का पहला ताड़ के पत्तों की पंडुलिपि का संग्रहालय है। तो कर्नाटक सरकार है, या केरल सरकार है, या तमिलनाडु, या उड़ीसा। तो ये जो है दुनिया का पहला जो ताड़ के पत्तों का पंडुलिपि का संग्रहालय बनाया है, तो ये केरल सरकार ने बनाया है। सही, ये प्रश्न नंबर, इसका आंसर बी आंसर सही करेक्ट है। अगला प्रश्न है, समझते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किस शहर में जो है शुरू किया गया है। तो भोपाल, जयपुर, चेन्नई, या अहमदाबाद। तो इसका भी आंसर कौन सा है, जयपुर है। जयपुर यानी आंसर नंबर बी इसका जो है करेक्ट सही आंसर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न समझते हैं। अगला इसका देखिए सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन क्या कहता है कि इस आयोजन का प्रमुख उद्देश्य लोगों के लाभ के लिए संसद और विधानमंडल में निर्वाचित प्रतिनिधियों के योगदान को बढ़ावा देना है। तो इसका जो है आंसर क्या है, जयपुर है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न समझते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला 22 नंबर प्रश्न क्या है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत ने कौन सी रैंक जो है प्राप्त की है। तो भारत ने 84वीं रैंक प्राप्त की है, 50वीं रैंक प्राप्त की है, या 87वीं रैंक प्राप्त की है, या 89वीं जो है रैंक प्राप्त की है। तो भारत ने जो है कौन सी 50वीं रैंक प्राप्त की है। इसका आंसर भी कौन सा है, बी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 23 समझते हैं। अब देखिए इसका थोड़ा सोल्यूशन समझ लेते हैं।
भारत ने 50वें यानी 62 देशों में वीजा फ्री प्रवेश प्रथम स्थान पर जापान रहा है, और 193 देश में वीजा फ्री प्रवेश जारी करता है यानी हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जो है रैंकिंग में फ्री वीजा एंट्री को आधार बनाया गया है। सिंगापुर और साउथ कोरिया इस रैंकिंग में संयुक्त रूप से एक स्थान पर हैं। अगला प्रश्न समझते हैं। अगला प्रश्न हमारा है अगला प्रश्न नंबर है 22। नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसके द्वारा समुद्रयान मिशन जो है शुरू किया गया है? तो ये कौन सी सरकार है, किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो खनन मंत्रालय के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा, या विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा? तो इसका आंसर नंबर सी सही है। पृथ्वी व विज्ञान मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया है, इसे ध्यान रखना है, तो इसके ध्यान रखना। अगला प्रश्न समझते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है? तो प्रश्न नंबर 24 है, यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 किस देश की महिलाओं को समर्पित करने की घोषणा की है? तो ये अफ़गानिस्तान देश है, सऊदी अरब है, या ईरान है, या फिर दक्षिण अफ्रीका है? तो ये कौन सा देश है? तो इसका आंसर नंबर ए सही है, यानी अफ़गानिस्तान ऐसा देश है जो महिलाओं को क्या कर दिया है, महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर 2023 में देश की महिलाओं को समर्पित करने की घोषणा की है। कौन सा देश? तो अफ़गानिस्तान देश है। इसके सोल्यूशन को हम समझते हैं, आइए। अब इसके सोल्यूशन ये देखिए यहाँ पे, 15 अगस्त 2021 से अफ़गानिस्तान में लड़कियों को माध्यमिक विद्यालय में जाने से रोक दिया गया है। महिलाओं और लड़कियों की जो है आवाजाही की स्वतंत्रता को प्रतिबंध कर दिया गया है, तथा कार्यबल के अधिकांश क्षेत्रों से महिलाओं को बाहर कर दिया गया है। तो यानी वहाँ की जो अफ़गानिस्तान की महिलाएं हैं उनको शिक्षा के लिए वंचित कर दिया गया है, और जो अधिकांश महिलाएं जो कोई कार्य वगैरह कर सकती थी, कार्यबल के भी अधिकांश क्षेत्रों में क्या कर दिया, महिलाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न समझते हैं। प्रश्न नंबर 25 क्या कहता है? देश का सबसे गहरा 108.59 फीट भूमिगत मेट्रो स्टेशन स्थापित किया जा रहा है। तो ये कहाँ पर? पुणे, कोलकाता, दिल्ली या मुंबई? तो ये किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? पुणे में स्थापित किया जा रहा है। इसका आंसर नंबर ए सही होगा आंसर, तो इसे ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 26 समझते हैं। प्रश्न नंबर 26 क्या है? आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो पंजाब राज्य में किया गया है, कर्नाटक में किया गया है, हिमाचल प्रदेश में किया गया है, या फिर इसमें जो है किया गया है तेलंगाना सरकार में? तो इस किस सरकार में किया गया है? तो इसका सही आंसर है, यानी कर्नाटक सरकार में जो है इसे शुरू किया गया है। आंसर नंबर इसका बी सही है। अगला समझते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, उन्होंने उत्तरीय कर्नाटक और यादगीर में आधुनिक सिंचाई प्रणाली मॉडर्न यानी इरिगेशन सिस्टम यादगीर के साथ जो है नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का शुभारंभ किया गया है, तथा यह जो है 4,699 करोड़ रुपए की लागत से लागू किया गया है, और यादगीर, रायचूर तथा कलबुर्गी के पिछड़े क्षेत्रों में 5 लाख हेक्टेयर से अधिक की जो सिंचाई में मदद करेगा। तो इसे ध्यान रखना है। अगला प्रश्न समझते हैं। प्रश्न नंबर 27 हमारा क्या कहता है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई है। पद्म विभूषण पुरस्कार से किसको जो है सम्मानित किया गया है, ये हमारा प्रश्न है। तो बालकृष्ण दोषी को सम्मानित किया गया है, या जाकिर हुसैन को किया गया है? ए और बी दोनों में से किया गया है, या इनमें से कोई नहीं, किसी को नहीं किया गया है? तो इसका आंसर हमारा सी सही है, यानी दोनों को किया गया है। बालकृष्ण जोशी को भी किया गया है, और जाकिर हुसैन को, दोनों लोगों को जो है सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर सी वाला सही होगा, ए और बी दोनों सही। नेक्स्ट अगला प्रश्न समझते हैं। देखिए एक से एक्सप्लेन इसका बहुत बड़ा है, तो थोड़ा नेक्स्ट अगला प्रश्न समझते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? अब प्रश्न नंबर 28। अब प्रश्न नंबर 28 क्या कहता है? अमित शाह ने किस राज्य में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है? तो किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में, मेघालय, या मध्य प्रदेश, या फिर मणिपुर? तो किस सरकार में जो है रखा है? तो इसमें जो है हमारा कौन सा? कर्नाटक सरकार है। तो कर्नाटक सरकार में जो है इसको रखा गया है, ये जो है अमित शाह ने रखा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम समझते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न नंबर जो है, राष्ट्रपति भवन स्थित
मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उद्यान रख दिया गया है, अमृत उद्यान रख दिया गया है, शांति उपवन रख दिया गया है, या फिर आनंद उपवन रख दिया गया है। तो राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो उसे अमृत उद्यान जो है रख दिया गया है। इसका आंसर नंबर बी करेक्ट सही आंसर है। तो इसे ध्यान रखिए कि जो राष्ट्रपति भवन था उसका मुगल गार्डन जो है उसका नाम पहले मुगल गार्डन हुआ करता था, उसका नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया? अमृत उद्यान रख दिया गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 30 हम समझते हैं। तो प्रश्न नंबर 30 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 30 कहता है पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जो है जीता है? तो ये जर्मनी है, बेल्जियम है, या इंग्लैंड है, या फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो ये किस देश ने जो है जीता है? तो ये जो है यानी जर्मनी देश है जो इसने जो है जीता है। ये इसका आंसर नंबर सही ए फर्स्ट वाला सही है। तो ये हमारे 15 जो है महत्वपूर्ण प्रश्न थे। बाकी के प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और जो भी इसमें हम कुछ सुधार कर सकते हैं या और भी कुछ आप हमसे चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।